नमस्कार, सुबह की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की और टीकाकरण अभियान पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद के अपने सहयोगियों से टीकाकरण तथा कोविड दिशा निर्देशों के पालन करने के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक बनाने को कहा। बैठक में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि उन्होंने जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया है या फिर आधारशिला रखी है उसका उद्घाटन भी वही करें। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वह सभी परियोजनाओं की निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि उनके पूरे होने में देरी न हो। लगभग 5 घंटे तक चली इस बैठक के दौरान नीति आयोग के सदस्य बी के पॉल ने कोविड-19 महामारी के बारे में एक प्रस्तुति दी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव ने एसएन श्रीवास्तव के सेवानिवृत्त होने के बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। बालाजी श्रीवास्तव इस समय दिल्ली पुलिस में विशेष आयुक्त सतर्कता के रूप में तैनात हैं। उन्होंने इससे पहले पुडुचेरी और मिजोरम के पुलिस महानिदेशक और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा व विशेष शाखा में विशेष आयुक्त के रूप में कार्य किया है। वह 9 साल तक कैबिनेट सचिवालय में भी सेवाएं दे चुके हैं। वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अतिरिक्त महानिदेशक भी रह चुके हैं। श्रीवास्तव ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से अर्थशास्त्र ऑनर्स, स्नातक दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में एमए और दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की है। भारत बायोटेक की कोविड-19 टीके कोवैक्सीन की 2 करोड़ खुराकें खरीदने पर सहमत हुई ब्राजील की सरकार ने समझौते में अनियमितता के आरोप लगने के बाद करार को निलंबित करने की घोषणा की, जबकि भारतीय दवा निर्माताओं ने कहा कि उसे कोई अग्रिम भुगतान प्राप्त नहीं हुए हैं। शहर स्थित कंपनी ने कहा कि उसके कोई अग्रिम भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है और कहा है कि कंपनी ने करार नियामक मंजूरियों और आपूर्ति के लिहाज से ब्राजील में भी समान दृष्टिकोण का पालन किया जो उसने दुनिया के अन्य देशों में कोवैक्सीन की सफल आपूर्ति के लिए किया है। चिराग पासवान 5 जुलाई से आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे, जिसकी शुरुआत हाजीपुर से होगी। लोक जनशक्ति पार्टी की प्रदेश कमेटी की बैठक में 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती समारोह और चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा का ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने का फैसला लिया है। पटना एयरपोर्ट से हाजीपुर तक जगह जगह 500 तोरण द्वार बनाए जाएंगे, जबकि चिराग के काफिले में 500 गाड़ियां शामिल होंगी। पटना के मेदांता अस्पताल में राजद नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। दोनों नेताओं ने स्पुतनिक वी की पहली डोज ली। बता दें कि वैक्सीन न लेने की वजह से राजद नेता सत्ता पक्ष के निशाने पर लगातार थे। वैक्सीन लगवाने के बाद तेजस्वी ने कहा कि वैक्सीन तो वैक्सीन है, सभी कोविड से लड़ने के लिए है। हमने स्पुतनिक लगवाई है। बहुत लोग बोलते रहते हैं, उनको बोलने दीजिए। मध्य प्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक घमासान मच गया है। शिवराज कैबिनेट की बैठकों पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में संवैधानिक संकट दिख रहा है। बीजेपी की क्षेत्रीय छत्र मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं। जीतू पटवारी ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान की मंत्रिमंडल पर पकड़ मुख्यमंत्री की तरह नहीं रची। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को उनके साथी मंत्री उन्हें योग्य नहीं मानते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह एक असहाय मुख्यमंत्री की तरह कार्य कर रहे हैं। दिल्ली के सरकारी विद्यालय सभी कक्षाओं के लिए 19 से 31 जुलाई के बीच अभिभावक शिक्षक बैठक पीटीएम का आयोजन करेगी। इस बैठक में खास बात यह है कि इसमें अभिभावक की स्वयं मौजूदगी दर्ज करनी होगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसकी घोषणा की। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि विशेष अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन कक्षा 6 के उन विद्यार्थियों के लिए किया जाएगा जिनका प्रदेश नगर विद्यालयों में इस साल सरकारी विद्यालयों में हुआ है। भारतीय एथलीट दूती चंद दोहरी खुशी से रूबरू हुई हैं जब उनका नाम खेल रत्न के लिए उनके नाम की सिफारिश की गई। उसके बाद भारतीय एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक में भी क्वालिफाई कर लिया। एथलीट दूती चंद ने टोक्यो ओलंपिक के लिए 100 और 200 मीटर रेस के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वर्ल्ड रैंकिंग कोटे में 22 जगह बाकी थी। दूती की 100 मीटर में रैंकिंग 44 है, वहीं 200 मीटर में रैंकिंग 51 है। इस वजह से दूती को ओलंपिक में जाने का मौका मिला। हाल ही में दूती ने 100 मीटर में 11.17 सेकेंड के साथ नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया। नेटफ्लिक्स पर आने वाले सीरीज फील लाइक इश्क आधुनिक प्रेम की बयां करती 6 अलग अलग कहानियों का संकलन है। इस सीरीज के निर्माताओं ने यह बात कही। 6 एपिसोड वाली यह रोमांस ड्रामा सीरीज इस साल 23 जुलाई को स्ट्रीमिंग मंच पर रिलीज होगी। लिटिल थिंग्स और व्हाट टू वाह फॉक्स जैसे कार्यक्रम के लिए पहचाने जाने वाले रुचिर अरुण ने कलाकार राधिका मदान, अमोल पारासर, अभिनीत सेव द डेट एपिसोड का निर्देशन किया है। निर्देशक ने कहा है कि इस एपिसोड में यह दिखाया जाएगा कि प्यार कैसे कहीं भी कभी भी और किसी भी उम्र में हो सकता है। निर्देशक प्रियदर्शन के कॉमेडी फिल्म हंगामा 2 इस साल 23 जुलाई को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज होगी। डिज्नी मंच डिज्नी
और हॉटस्टार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर फिल्म का नया पोस्टर साझा किया गया है। इसकी रिलीज की तारीख की जानकारी दी गई है। ट्वीट में लिखा था, अपने पसंदीदा कलाकारों को देखने का इंतजार अब खत्म। इस बार प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ दुगना हंगामा होगा। क्या आप हंसी के दंगल के लिए तैयार हैं? जी हाँ दोस्तों, तो ये थी सुबह की फटाफट खबरें और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ दिन।